अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेबी टीवी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से किम जोंग उन की मरने की खबरें वायरल हो रही हैं। क्या किम जोंग उन वाकई में मर गया या फिर वो ज़िंदा है? आज की वीडियो में हम उसी के ताल्लुक़ से बात करेंगे। किम जोंग उन शुमाली कोरिया का डिक्टेटर है। अपने बाप किम जोंग इल की वफ़ात के बाद 2011 में शुमाली कोरिया का इक़्तिदार संभाला। किम जोंग उन का दादा शुमाली कोरिया का बानी था। किम जोंग उन को शुमाली कोरिया की जालिम तरीन शख्सियत में शुमार किया जाता है। पिछले दिनों इसने अपने ज़ेरे दिफा को सरकारी मीटिंग में सोने पर लॉन्चर से उड़ा दिया। किम जोंग उन अपने बहुत से मुखालिफिन को अजीब व गरीब तरीक़ों से मारता है। किम जोंग उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि इसने अपने खाला को जहर देकर मारा और अपने एक रिश्तेदार को शिकारी कुत्तों के सामने डालकर हलाक कर दिया। और इसने अपने भाई किम जोंग नम को फरवरी 2017 में एक मलेशियाई एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया। किम जोंग उन 8 जनवरी 1984 को नॉर्थ कोरिया के शहर पियांगयांग में पैदा हुआ। इसने अपनी इब्तिदाई तालीम स्विट्ज़रलैंड में मुकम्मल की। इसकी शादी 2009 में सोल जूरी के साथ तय पाई। इसको 3 बच्चे हैं। किम जोंग उन न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर में इन्वॉल्व है। 2017 में इसके और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान लफ्ज़ी जंग भी हुई थी और इन दोनों ममालिक के दरमियान 2018 में जंग शुरू ही हुई थी कि फिर साउथ कोरियन ओलंपिक शुरू हो गई, तो इसने अपने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट को रोक दिया और फिर इसने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने में हामी भरी। 12 जून 2018 में सिंगापुर में इन दोनों के दरमियान पहली मुलाकात हुई और एक मुआहदे पर दस्तखत हुई और दोनों ने हाथ भी मिलाया। इसके बाद 30 जून 2019 में भी इन दोनों की मुलाकात साउथ और नॉर्थ कोरिया के डीमिलिटराइज्ड जोन में हुई। अब आते हैं मौजू की तरफ। पिछले कई दिनों से किम जोंग उन की मरने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये खबर भी गर्म थी कि इसकी हार्ट सर्जरी के बाद इसकी हालत ख़राब है। इसके 12 अप्रैल से लापता होने के बाद से मरने की अफवाहें फैल गई। इसके बाद ट्रैकिंग टीम की जानिब से इक़दामात किए गए और फिर सैटेलाइट की मदद से देखा गया कि किम जोंग उन किन किन मुकामात पर जाया करता था और इसकी रेलगाड़ी कहाँ जाती थी। तो इस हिसाब से ट्रैकिंग टीम ने इसकी रेलगाड़ी को पिछले कई दिनों से मशरक़ी साहिल पर पाया। अमेरिकी ख़बर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक किम जोंग उन की रेलगाड़ी की तस्वीर शुमाली कोरिया पर नज़र रखने वाली एक वेबसाइट नॉर्थ ने जारी की। ये ख़बरें इस वक्त फैली जब वो 15 अप्रैल को अपने दादा शुमाली कोरिया के बानी किम इल सुंग की 108वीं यौम पैदाइश के मौके पर गैर मौजूद था। किम जोंग उन अपने ख़ानदान की तीसरी नस्ल है जो कि शुमाली कोरिया पर हुक्मरानी कर रहा है। 2011 में मुल्क के सरबराह बनने के बाद कभी भी वो अपने दादा किम इल सुंग की सालगिरह के मौके पर गैर हाजिर नहीं रहा। वेबसाइट 38 नॉर्थ के मुताबिक किम जोंग उन की रेलगाड़ी गुज़िश्ता कई दिनों से विसान नामी कंपाउंड के करीब लीडरशिप रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। वेबसाइट का कहना था कि ट्रेन 18 अप्रैल को शुमाली कोरिया के बानी की सालगिरह के दिन यहां मौजूद थी। ताहम 21 अप्रैल और 23 अप्रैल को सैटेलाइट के ज़रिए इसकी यहाँ की मौजूदगी की तस्दीक हुई। रेलगाड़ी को इस तरह खड़ा किया गया था जैसे वो वापसी के लिए तैयार हो। इससे मालूम होता है कि कुछ ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में शायद वो यहाँ आया हो। शुमाली कोरिया अपने ज़ाती मालूमात की फ़राहमी को सख्त कंट्रोल करती है। मुल्क में क्या चल रहा है, हत्ता कि जब 2011 में किम जोंग इल का इंतकाल हुआ तो मुल्क से बाहर सिर्फ चंद लोगों को ये बात मालूम हुई। मुल्क की मीडिया को भी ये बात 2 दिन के बाद बताई गई। अब सवाल आता है कि अगर किम जोंग उन को कुछ होता है तो यहाँ का निज़ाम कौन संभालेगा और कौन इसके बाद यहाँ का सरबराह बनेगा। जनूबी कोरिया के मुताबिक अगर इसे कुछ हो भी जाए तो यहाँ अफरा तफरी का माहौल नहीं होगा, क्योंकि किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग फौरी तौर पर तमाम मामलात अपने हाथ में ले लेगी। कहा जाता है कि किम अपने सारे फ़ैसले अपने बहन के साथ मशवरे के बाद ही करता है, तो हो सकता है इसके बाद शायद इसकी बहन यहाँ का इख्तिदार संभाले। इस पर कोई वाज़ह खबर नहीं। आखिरकार किम जोंग उन 20 दिनों की गैर मौजूदगी के बाद पहली मर्तबा जब अवाम के सामने आया तो
अवाम ने इसका शानदार इस्तक़बाल किया। तो नाज़रीन, ये थी आज की मालूमात। मिलते हैं अगली मालूमात में कोई दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक अपना ख़याल रखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगा आपको फिर एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।